नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ बीते साल शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत की 40 विधायकों ने, आज वह 40 विधायक तो उन्हें तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां तो दे ही रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से यहां पर बीजेपी भी तमाम बड़ी बड़ी रणनीतियां बना रही है। शिंदे गुट और बीजेपी के गठबंधन से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो मैदान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी हैं। बात यहां पर की जाएगी राज ठाकरे को लेकर। राज ठाकरे इन दिनों पुणे के दौरे पर हैं। आज से उनके इस दौरे की शुरुआत हुई है। 2 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान राज ठाकरे आगामी चुनाव को लेकर अहम रणनीतियां बनाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में जो खबर सामने आई है उस पर गौर किया जाए तो राज ठाकरे 2 दिवसीय पुणे दौरे पर हैं और पुणे दौरे के दौरान कस्ताबा और चिंचवाड़ उपचुनाव को लेकर फैसला लेने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीजेपी माविया उपचुनाव मंच से चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी तय करने जा रही है। ऐसे में देखा जाए तो इन उपचुनाव को लेकर मंच से प्रमुख राज ठाकरे क्या कुछ अहम फैसला सुनाएंगे। चिंचवाड़ और कस्बा में मंच से किसे समर्थन देने वाले हैं या फिर खुद ही मैदान में उतरेंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में या फिर बीजेपी के साथ मिलकर वह ये चुनाव लड़ेंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खिलाफ, क्योंकि देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की सेना यही चाहती है कि अकेले ही वह चुनाव लड़ें, लेकिन दूसरी ही तरफ दावे ये भी किए गए थे कि शरद पवार के भतीजे वरिष्ठ नेता अजीत पवार जल्द ही मातोश्री पहुंच सकते हैं उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए, कस्बा और चिंचवाड़ से चुनाव लड़ने के लिए, इन उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए। तो ऐसे में देखा जाए मजबूत दावेदारी पेश करने के लिए शरद पवार भी मैदान में हैं, साथ ही साथ उद्धव ठाकरे भी हैं। दरअसल यहाँ पर देखा जाए तो नगर पालिका चुनाव को लेकर अब यहां पर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। बीएमसी चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर यही दावे किए जा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो साथ मिलकर चुनाव लड़ने की यहां पर संकेत दे रहा था, लेकिन उद्धव सेना अकेले लड़ना चाहती है और ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर अजीत पवार की कोशिशें भी देखने को मिल रही हैं। ऐसे में राज ठाकरे यहां पर क्या कुछ अहम फैसला सुनाते हैं उपचुनाव के लिए और ऐसे में यहां पर बीजेपी और उद्धव सेना को वह क्या वाकई में झटका देते हुए नजर आएंगे अगर वह खुद अकेले मैदान में उतरते हैं, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी की यहां पर छवि नजर आती है राज ठाकरे में जनता को। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ नजारा होगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।